ये कैसा दूल्हा है। वो ससुर को कहता है बेड फुलाना देना, वॉशिंग मशीन ऐसी देना, फ्रिज फलां कंपनी का देना, और एसी देना और सवारी देना। दूल्हा का काम तो ये है, वो कहे रिश्ता मांगने आया हूं, बाकी इसको बिस्तर देना, फ्रिज देना, एसी देना, ये सवारी देना का ये मैं दूल्हा हूं, ये मेरा काम है, ये उसका काम नहीं है। वो आपके पास माँ बाप का घर छोड़कर आ गई है, यही बड़ी बात है। तो मेरे अजीज भाइयों, ऐसे रसूम और रिवाजात जिन्होंने मुआशरे को तबाह कर दिया है, आप दूल्हा बने, आप कह दें कि जी मुझे चाबी नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे देगा तो अल्लाह मुझे सवारी दे देगा, मैं नहीं लेता। कोई रस्म तोड़ेगा तो टूटेगी, नहीं तोड़ेगा तो नहीं टूटेगी, फिर चलती ही रहेगी। तो जहेज के मामले में बेएतदालियां ना हो मेरे अजीज भाइयों। सादी शादियां भी हो जाती हैं। सईद इब्न मुसय्यब मशहूर ताबई हैं, उनके पास आते थे इब्न अबी वदा, वो काफ़ी दिन उनके दर्स में नहीं है। तो उन्होंने जब कई दिन बाद आए तो पूछा, कहा इतने दिन कहाँ रहे? कहने लगे बीवी फौत हो गई थी, उसकी तजहीज़ तकफीन इनमें मशगूल रहा, इसलिए आपके दर्स में नहीं आ सका। तो इन्होंने कहा दूसरी शादी का इरादा नहीं है? कहने लगे जी मैं गरीब आदमी हूँ, ला अमलिकु इल्ला दिरहमैन, 2000 रुपए सारे मेरे पास हैं, मुझे कौन रिश्ता देगा? तो सईद इब्न मुसय्यब, इसकी बेटी का रिश्ता अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह ने मांगा था, इन्होंने ना कर दी थी अपने बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक के लिए। इन्होंने कहा मैं नहीं देता। तो इन्होंने कहा इब्न अबी वदा को कि जाओ मैंने अपनी बेटी तुम्हारे निकाह में दे दी। वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ। उन्होंने कहा हमने आपका दीन देखा है, हमने दुनिया देखनी होती तो अब्दुल मलिक बिन मरवान से बड़ा कोई बादशाह नहीं था उस जमाने में। इतना तरका छोड़ कर गया कि नस्लों को भी काफ़ी था, लेकिन नस्लें उसकी उजाड़ गई थी। तो कहा अब्दुल मलिक बिन मरवान को हमने नहीं दी, हम तुझे देते हैं। वो घर गया, परेशान हो गया कि ये रिश्ता मुझे कैसे मिल गया। घर गए थे, शाम हुई तो दरवाज़ा बजा। इब्न अबी वदा ने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा मन, कौन हो? उन्होंने कहा सईद। तो इब्न अबी वदा कहते हैं मेरे जितने दोस्त सईद नामी थे सारे दिमाग में आए सिवाय सईद बिन मुसय्यब के। मैंने कहा कौन सईद? कहने लगे सईद इब्न मुसय्यब। मैंने दरवाज़ा खोला, रात का टाइम था। कहने लगे आपकी अमानत आपके पास लाया हूँ। बेटी को पीछे खड़ा किया हुआ था कद की सीध में, बेटी का हाथ पकड़ और आगे कर दी। कहा यह आपकी अमानत है। मैंने कहा आपको देने में ताखीर ना करूँ, दी और वापस आ गए। कहने लगे वो जब अंदर कमरे में दाखिल हुई, वो पाकबाज हयाबाज, वो शर्म से गिर गई नीचे। मैंने उसको उठाया और मैं उसको पकड़कर अंदर कमरे में ले गया। तो मैं एकदम घर की छत पे चढ़ गया। मैंने जाकर ऐलान किया, मैंने कहा लोगो सईद बिन मुसय्यब ने अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दी है। तो लोग दौड़े दौड़े, ये कैसे हो सकता है? उसने तो अब्दुल मलिक बिन मरवान को न दी और तुम्हें कैसे दे दी? उसने कहा इसीलिए ऐलान किया है, वो मेरे घर में है, कल तुम लोग ये ना कहो कि तुम्हारे घर में औरत कहाँ से आ गई है, तुम्हारी तो कोई शादी भी नहीं हुई। का मैं तुम्हें बताने के लिए कहा है। का मेरी माँ साथ वाले घर में रहती थी, मेरा ऐलान सुना तो दौड़ती हुई सबसे पहले वो पहुंची। कहने लगा इब्न अबी वदा क्या कह रहा है? मैंने कहा ये आपकी बहू वही बैठी है। कहा वो गई मेरी बीवी के पास बैठ गई और मुझे कहा हराम है तेरे ऊपर इसको हाथ लगाना 3 दिन तक, जब तक मैं इसको बना संवार न लूँ। कानून मुझे 3 दिन तक अलग कर दिया, उसको 3 दिन बनाया संवारा, लोगों में इतला हो गई कि मेरी शादी हो गई है। का 3 दिन बाद मैं आया, का रब्बे दुल जलाल की कसम जब मैंने उसको देखा तो मैंने अपने ख़ानदान में ऐसे हसीन नहीं देखी थी। का मेरी उसके साथ ज़िंदगी गुजरने लगी, उससे ज़्यादा कुरान की आलमा मैंने नहीं देखी थी, सुन्नत की मुत्तबे नहीं देखी थी। आगे अलग जुमला लिखा था कि उससे ज़्यादा शोहर के हकूक़ जानने वाली भी मैंने नहीं देखी थी। कि हमारी बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजरने लगी। कई दिन हुए तो फिर सईद बिन मुसय्यब है। कि मैंने कहा तुम्हारा हाल अहवाल पूछूं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। बेटी से पूछा, कहने लगी अल्लाह का शुक्र है। का फिर मुझे उन्होंने 20,000 दिरहम दिए, का ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, शादियां इस तरह भी हो जाया करती हैं। ऐशा सिद्दीक़ा कायनात के जोड़े में 18 बच्चियों की अगर हो सकती है, हम भी अपनी गुंजाइश में रह कर रिश्ते किया करें। अपने ससुर को ये कभी ना कहा करें कि तुमने फलानी चीज़ कम दी है या हल्की दी है। तो करोगे ना भाइयों?
करेंगे ना कि जो हमने अर्ज़ किया है उस पर मैं भी आने वाला बन जाऊँ, कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं और आप भी इस पर आने वाले बन जाएं। आखिरी मेरी गुजारिश ये है कि घर माल से आबाद नहीं होते, घर अच्छी नौकरियों से आबाद नहीं होते, घर औरत के हुस्न व जमाल से और मर्द की तनख्वाह से आबाद नहीं होते। फिर सुने, घर औरत के हुस्न व जमाल से और मर्द के माल से आबाद नहीं होते, घर इससे आबाद होते हैं, इससे आबाद होते हैं, और घर इसी से टूटते हैं। अगर ज़बान का बोल मीठा है, गरीबों के भी घर बस जाते हैं। अगर ज़बान के बोल तुर्श हैं, बीवी को तानो तशनी है और औरत है तो उसका लड़ना और झगड़ना है, तो फिर ये तनख्वाहें भी काम नहीं आती, आमदनियाँ भी काम नहीं आती, हुस्न व जमाल भी काम नहीं आते। बड़े बड़े घर टूटते देखे हैं हमने। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अच्छे अखलाक से पेश रहना। तो मेरे अजीज़ भाइयों, घर इससे आबाद होते हैं। हमें से कोई पुराने दूल्हे बैठे हैं, कुछ नए बन रहे हैं, कुछ इंतज़ार में हैं। इन सारे दुल्हों से मेरी गुजारिश है कि घर की आबादी इस टुकड़ा ज़बान में है। बीवी को मोहब्बत दें, प्यार दें, उसकी छोटी कमी कोताहियाँ बर्दाश्त करें, साथ सहना सीखें, चलना सीखें। अल्लाह आपके घर को खुशगवार घर नमूना बना देगा। अगर छोटी छोटी बात पे पकड़ धकड़ है, तू तकरार है, फिर कुछ नहीं होता, फिर ये घर आबाद होने का नहीं है। औरत की फितरत में है वो एहसान फरामोश होती है, औरत की फितरत में है वो ज़बान की तेज़ होती है, औरत की फितरत में है वो दिमाग की टेढ़ी सोच रखती है। इल्ला माशा अल्लाह। ये तीनों बातें हदीस से साबित